दाल ढोकली ये एक होलसम गुजराती मील है और ये सबको पसंद आता है। मेरे घर में तो दाल ढोकली हफ्ते में 2 बार बनती है क्योंकि मेरे घर में सबको ये बहुत अच्छी लगती है। तो शुरू करते हैं बनाना गुजराती दाल ढोकली। ये जो दाल ढोकली होती है ना, ये हर गुजराती घर में बनती है और हर गुजराती घर की एक अपनी ही रेसिपी होती है। तो सबसे पहले कुकर में ये भिगाई हुई तुअर की दाल ले लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 4 सीटी आने तक। दाल को बॉईल करते वक्त उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा और पानी, नमक एंड हल्दी। कुकर को बंद करके 4 विसिल आने तक दाल को कुक कर लेंगे। जब तक कि दाल कुक होती है तब तक हम ढोकली का आटा बना लेते हैं। अब ढोकली का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल चपाती हम बनाते हैं ना, उसका ही गेहूं वाला आटा लिया है। दाल भी 1 कप ली है और आटा भी 1 कप लिया है और इसमें से आप अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लोगों की दाल ढोकली आराम से बना सकते हैं। आटे में ऐड कर देते हैं बेसिक वाले मसाले, थोड़ी सी हींग, हाफ अ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धाना जीरा पाउडर और जाएगा नमक। ढोकली में अजवाइन की फ्लेवर एंड स्वाद बहुत अच्छा लगता है तो हाफ अ टी स्पून अजवाइन भी ऐड करेंगे और आटे में 1 चम्मच मोयन लगाएंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा बना लेंगे। आटा तो बनके रेडी है। हल्का सा तेल लगा के आटे को छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। दाल तो बॉईल हो चुकी है पर कुकर जब तक खुलता है तब तक हम ये जो ढोकली का आटा लगाया था उसमें से ढोकली को बेल के कट करके रेडी रखते हैं। ये आटे में से पराठे की साइज का पेड़ा काट लेंगे और इसको बेल लेंगे। ये आटे को थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और फिर बेल लेंगे और इसकी जो थिकनेस है ना, वो थेपले जैसी होनी चाहिए। और अब ये ढोकली को हम कट कर लेंगे। स्क्वायर, डायमंड, कोई भी शेप में कट कर सकते हो। हम एक प्लेट में रख देंगे। दाल में एक बार हम ये ब्लेंडर चला लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। दाल को अब मैं एक बड़े बर्तन में ले लेती हूँ। अब ये दाल में मैं ऐड कर देती हूँ 2 कप पानी, क्योंकि जो दाल ढोकली की दाल होती है वो काफ़ी पतली होती है। अभी ये दाल में मैं ऐड कर देती हूँ कटे हुए टमाटर। आप अगर लहसुन अदरक खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड कर देते हैं 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर एंड थोड़ी सी हींग। और अब जाएगी कच्ची वाली पीनट्स एंड थोड़ा सा गुड़। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और दाल को अब उबलने के लिए रख देते हैं। दाल तो उबल चुकी है। अब ये दाल को हम साइड में स्लो फ्लेम पे रख देंगे और दाल ढोकली का तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए एक पैन में ले लेते हैं तेल। तेल गरम होते ही हम ऐड कर देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, साबुत वाली मेथी के दाने, दालचीनी एंड 3 लौंग। और अब ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राई एंड जीरा। कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। अब ये गर्मा गर्म तड़के को हम पोर कर देंगे दाल ढोकली के ऊपर। तड़का ऐड करके दाल को फिर से एक उबाल आने तक पकाएंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे ढोकली। दाल में उबाल आ रहा है तो अब एक एक करके हम ये ढोकली ऐड कर देंगे और जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ढोकली ऐड करें तब दाल हाई फ्लेम पे हो और अच्छे से उबल रही हो। ढोकली ऐड करने के बाद हमें गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है और जैसे ही आप ढोकली ऐड करोगे ढोकली अपने आप ऊपर आ जाएगी 10 मिनट में, और 10 मिनट काफ़ी है ढोकली को पकने के लिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सारी ढोकली ऊपर सरफेस पे आ चुकी है। बस 2 मिनट और पकाएंगे एंड देन डन। ढोकली तो बनके रेडी है। हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और अब लास्ट में मैं स्क्वीज़ कर देती हूँ 1 नींबू का रस। गर्मा गर्म दाल ढोकली को सर्व कर देते हैं। दाल ढोकली के ऊपर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया।
तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म गुजराती दाल ढोकली। मेरे घर में दाल ढोकली थेपले के साथ एंजॉय करते हैं, पर आप चाहो तो इसको राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए तो जस्ट दाल ढोकली, सैलड एंड पापड़, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। દાલ ઢોકળી મળી જાય ને એવું લાગે કે બીજું કશું જ નથી જોઈતું. મજા પડી ગઈ.